मैं मर जाऊंगी। ये बहू मुझे जहर देकर मार डालेगी। हे भगवान, मुझे अभी ले जाओ। अरे रुकिए रुकिए, पूरे मोहल्ले में हंगामा मचा हुआ है। सास जोर जोर से रो रही हैं। लोग डाकुओं की तरह घर के अंदर घुसे तो देखते हैं। सास बिस्तर पर लेटी हुई है, आंखें बंद किए, और बहू उसके मुंह में चम्मच ठूस रही है। सासू जी, ये जहर नहीं, करेला का जूस है। आपने कल रात खुद कहा था ना कि मैं रोज पिया करूंगी। दोस्तों, ये कहानी है नौटंकी सास और बुद्धिमान बहू की, जिसमें सास हर बार नया नाटक करती है और बहू हर बार उसका सीन काट देती है। पूरी कहानी सुनिए, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। एक छोटे से शहर में राम प्रसाद त्रिपाठी और उनकी पत्नी शांति देवी रहते थे। शांति देवी को पूरा मोहल्ला प्यार से नौटंकी देवी कहता था। उन्हें बिना ड्रामा किए एक पल भी गुजरना मुश्किल था। उनका इकलौता बेटा अर्जुन की शादी हुई मीरा से। मीरा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, शांत स्वभाव, तेज दिमाग और बिल्कुल ड्रामा फ्री। सास और बहू के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। पहला दिन ही जंग शुरू हो गई। सुबह के 6 बजते ही शांति देवी की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। अरे ओ मीरा, चाय पिए बिना मेरी नींद नहीं खुलती। कितनी देर लगाएगी आज? मीरा मुस्कुराते हुए चाय का कप लेकर आई। शांति देवी ने एक घूंट लिया और तुरंत अपना पुराना नाटक शुरू कर दिया। अरे राम, ये कैसी फीकी चाय है? इसमें इलायची कहाँ है? मैं 32 साल से इस घर में हूँ, आज तक कभी ऐसी अधूरी चाय नहीं पी है। मैं मर जाऊंगी। सासू जी, कल रात आपने खुद कहा था कि आपका बीपी हाई है, इसलिए इलायची कम डालना। मैं तो आपकी बात मान रही थी। अर्जुन, देखो तुम्हारी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है। मैं बेचारी माँ हूँ, मैं मर जाऊंगी। माँ, आपने कल रात सच में कहा था ना? सासू जी, रोइए मत। आपके आंसुओं में भी सोडियम ज्यादा हो जाएगा, बीपी और बढ़ जाएगा। शांति देवी चुप हो गई। पहली बार किसी ने उनके नाटक को मेडिकल लॉजिक से जवाब दिया था। नौटंकी देवी को लगा जैसे उनका पहला राउंड हार गई हो। शाम का समय, टीवी पर सीरियल चल रहा था। शांति देवी का फेवरेट सास भी कभी बहू थी और मीरा ऑफिस देखना चाहती थी। रिमोट शांति देवी के हाथ में था, जैसे कोई परमाणु बटन हो। वाह सासू जी, आपका टेस्ट तो कमाल का है। ये हीरोइन कितना अच्छा रोती है। आज से मैं भी आपके साथ यही सीरियल देखूंगी। जो चैनल आप लगाएंगी मैं वही देखूंगी। शांति देवी बहुत खुश हुई, लेकिन अगले 4 दिन तक मीरा सास के साथ बैठकर हर सास बहू वाला सीरियल देखती और हर सीन पर ज्यादा से ज्यादा तारीफ करती। अरे वाह, ये सास तो बिल्कुल आप जैसी है। कितना सुंदर नाटक करती है। आप इससे भी बेहतर कर सकती हैं। तीसरे दिन शांति देवी खुद बोर हो गई। बस करो भी, ये क्या बकवास सीरियल है। ले तेरा रिमोट, मैं तो रामायण देखूंगी। मीरा ने चुपचाप रिमोट ले लिया और मन ही मन कहा, जीत गई मैं। सास की एक और नौटंकी फेल हो गई। फिर आया सबसे बड़ा वाला दिन। शांति देवी ने अपना अल्टीमेट नाटक रचा। वे बिस्तर पर लेट गईं, आंखें बंद कर लीं और हाथ पैर पटकने लगी। अर्जुन बेटा, मुझे लग रहा है आखिरी सांस चल रही है। तेरी बीवी ने मुझे इतना परेशान कर दिया। मैं जा रही हूँ। रामप्रसाद, तुम भी मेरे साथ चलो। पड़ोसी लोग जमा हो गए। तभी मीरा हाथ में करेला का जूस का गिलास लेकर आई। सासू जी, उठिए। आपका बीपी, शुगर, थायराइड सब नॉर्मल है। मैं कल आपका पूरा बॉडी चेकअप करवा के लाई हूँ। डॉक्टर ने कहा है आप परफेक्टली हेल्दी हैं, बस आपको ड्रामा की लत है। चुप कर, तू मुझे मारना चाहती है। ठीक है, आप मरना ही चाहती हैं ना? मैं आपको मरने में मदद करती हूँ। ये जूस पी लीजिए। 15 दिन में आपका वजन 8 किलो कम हो जाएगा और आप स्वाभाविक रूप से स्वर्ग चली जाएंगी। शांति देवी तुरंत उठकर बैठ गई। अरे मैं तो अभी ठीक हो गई, चमत्कार हो गया।
पड़ोसी हंस हंस के लोटपोट हो गए। शांति देवी का पूरा नाटक फ्लॉप हो गया। एक महीने बाद शांति देवी ने अपना अंतिम हथियार चलाने का फैसला किया। उन्होंने बहुत बीमार होने का नाटक किया। डॉक्टर बुलाया गया जो उनकी बहन का बेटा था। बुआ, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। नहीं, मैं घर पर ही मरूंगी। लेकिन पहले अर्जुन से वादा करवा लो कि ये बहू को घर से निकाल दे। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। तभी मीरा हॉल में आई और सबके सामने प्रोजेक्टर लगा दिया। सासू जी, आपको लगता है कि आप अकेली नौटंकी करती हैं? मैंने पिछले 4 महीने से आपके सभी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रखे हैं। मीरा ने वीडियो प्ले कर दिया। उसमें शांति देवी का बेस्ट ऑफ था। मैं मर जाऊंगी वाला सीन 20 बार, चाय वाला नाटक, मेरी बहू मुझे नहीं चाहती वाला रोना, सब कुछ। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदार हंस हंस के लोटपोट हो गए। शांति देवी का मुंह लाल हो गया। सासू जी, आपको एक्टिंग इतनी अच्छी आती है, आप YouTube पर चैनल शुरू कर दीजिए। नाम रखेंगे नौटंकी देवी ऑफिशियल। मैं आपकी मैनेजर बन जाऊंगी। रोज एक नया ड्रामा अपलोड करेंगे। कितना अच्छा रीच। शांति देवी पहली बार सच में शर्मा गई। उस रात शांति देवी ने खुद मीरा के लिए चाय बनाई, पहली बार। तुम बहुत तेज हो बेटी, पर थोड़ा सा ड्रामा तो करने दो, वरना मेरा दिन कैसे केगा। ठीक है सासू जी, रोज सिर्फ 1 घंटा ड्रामा अलाउड है, टाइम लिमिट के अंदर। डील। अर्जुन दूर से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मेरी पत्नी ने मेरी मां को भी हैक कर लिया। कुछ सासें नौटंकी करती हैं और कुछ बहुएं उनका डायरेक्टर बन जाती हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। अब मैं आपको कुछ सीरियस लेकिन मजेदार टिप्स देती हूँ। ध्यान से सुनिए। पहली टिप, सास अगर नौटंकी कर रही हैं तो कभी उनके नाटक में मत फंसो। शांत मुस्कान और लॉजिक से जवाब दो, ठीक वैसे जैसे मैंने दिया। दूसरी टिप, हर सास बहू रिलेशन में थोड़ा ह्यूमर जरूरी है। रोज 1 घंटा ड्रामा का टाइम फिक्स कर लो, बाकी टाइम प्यार और समझदारी से बिताओ। तीसरी टिप, बहुओं, अपनी सास को कभी छोटा मत समझो। उनका ड्रामा अक्सर अकेलेपन और आदत की वजह से होता है। उन्हें थोड़ा ध्यान और तारीफ दो, नाटक अपने आप कम हो जाएगा। चौथी टिप, सासू जी, अगर आप ये सुन रही हैं तो याद रखिए, YouTube चैनल सच में शुरू कर दीजिए। नौटंकी देवी पर लाखों सब्सक्राइबर हो जाएंगे और घर का सारा टेंशन भी खत्म। रिश्तों में जीतने की कोशिश मत करो, रिश्ता जीतने दो। हंसी और समझदारी से हर समस्या हल हो जाती है। अब बताओ कमेंट में, तुम्हारी सास नौटंकी है या बहू बुद्धिमान है?